30,000 मीटर की ऊंचाई पर एक औरत पूरी ताकत से गर्म हवा के गुब्बारे की चोटी तक चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तापमान और दबाव के चलते उसे जल्द से जल्द गुब्बारे की गैस निकालनी थी ताकि फ्लॉट कम हो और वो सुरक्षित नीचे आ सके। आरोही, जिसका नाम अमीशा था, ने अपने जूते गुब्बारे के टॉप में फंसा दिए, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के चलते वो बेहोश हो गई और उसका शरीर नीचे गिरने लगा। गिरते हुए उसकी आंख खुली, पर तब तक देर हो चुकी थी। हाथों से रस्सी पकड़ने की कोशिश की, पर वो तेजी से गिर रही थी। सौभाग्य से उसने जो सेफ्टी रोप बांधी थी उसी ने उसकी जान बचा ली, मगर अब वो उलटी लटकी थी और बास्केट से कई मीटर दूर वो जोर जोर से बास्केट में बैठे अपने साथी को आवाज देती रही, पर आदित्य, उसका साथी वैज्ञानिक, पहले ही बेहोश हो चुका था। मजबूर होकर अमीशा ने रस्सी को झुलाकर बास्केट तक पहुंचने की कोशिश की। काफी बार झूलने के बाद वो आखिरकार बास्केट तक पहुंच गई और अंदर गिरते ही आदित्य को 2 थप्पड़ जड़ने का मन किया। वो जैसे तैसे आदित्य को होश में लाई। तापमान अब भी जानलेवा था और ऊंचाई 28,000 मीटर। अमीशा के खून से लथपथ हाथ देखकर आदित्य खुद से शर्मिंदा था। उसने कहा, मैं नहीं जानता तुमने मेरे लिए क्या किया, लेकिन ये बेशक एक शानदार काम है। कुछ देर बाद अमीशा ने नोटिस किया कि बर्फ के टुकड़े अब हवा में तैर रहे थे। ये इस बात का संकेत था कि गुब्बारा बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। ऊपर के वाल्व से गैस लीक हो रही थी और स्थिति अब पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर थी। दोनों ने बास्केट में मौजूद हर भारी चीज, साइंटिफिक इक्विपमेंट, पंखा, कपड़े तक सब नीचे फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी स्पीड कम नहीं हुई। आखिरी उपाय के तौर पर वो दोनों ऊपर रिंग तक चढ़े और रस्सियों को काटना शुरू किया। जैसे जैसे एक एक रस्सी कटती गई, गुब्बारा सिकुड़ता गया। अब सिर्फ एक रस्सी बची थी और जमीन कुछ ही दूर थी। अमीशा ने अपने मर चुके पति की तरह खुद को बलिदान करने की ठानी, लेकिन आदित्य ने उसे रोका। वो बोला, मैं अकेला वापस नहीं जाऊंगा, या हम दोनों साथ लौटेंगे या कोई नहीं। फिर उसने सही सही रस्सियां काटी, जिससे गुब्बारे का आकार एक जल जैसे बन गया और उसकी गति नियंत्रित हो गई। दोनों राहत की सांस लेने लगे, लेकिन असली परीक्षा अब थी, लैंडिंग। गुब्बारा तेजी से जंगल की ओर बढ़ा और अमीशा जमीन पर सैकड़ों मीटर तक घसीटती चली गई। बेहोशी की हालत में वो रुकी। आदित्य गिरते वक्त कहीं और जा गिरा। शाम को अमीशा को होश आया। वो आदित्य को पुकारने लगी। किस्मत से दोनों जिंदा थे। आदित्य की टांग टूटी थी, लेकिन जान बच गई। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आदित्य ने भारत के मौसम विज्ञान क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत की और अमीशा ने अपने पति की मौत के दर्द को पार कर एक एयरोनॉटिक बनकर उसका सपना पूरा किया। अब दोनों मिलकर आसमान के रहस्यों को जानने के इस सफर में आगे बढ़ चुके हैं।